नमस्कार साथियों, कैसे हो। तो आज लेके आए हम क्लास 11th का पॉलिटी का एक चैप्टर है स्थानीय शासन का राज, गांव की शक्ति आपके यहाँ। इस चैप्टर को हम क्लियर करने वाले हैं, जिसका नाम है लोकल गवर्नेंस। चलिए तो बात करते हैं सीधा चैप्टर पे। स्थानीय शासन, लोकल गवर्नमेंट क्या होती है, आइए समझते हैं। तो स्थानीय शासन का अर्थ है गांव और शहरों के स्थान पर शासन, यानी कि जो गांव हैं और जो शहर हैं उनके स्थानीय लेवल की जो सरकारें होती हैं, लोगों का अपने दैनिक जीवन से जुड़े मामलों में भाग लेने का सक्षम बनाती हैं। अर्थात लोगों को अपने जो रोजाना की ज़िंदगी है उसमें निर्णय लेने का, उसके नियम कियम जो भी बन रहे हैं उस पर भाग लेने का अधिकार दिखाती है। इम्पोर्टेंस कहाँ तक है, तो लोकतंत्र में भागीदारी यह आम नागरिकों को निर्णय लेने की प्रक्रिया के करीब लाती है, यानी कि लोगों को पॉलिटिक्स के साथ, सरकार के साथ जोड़ती है। स्थानीय समस्याओं का समाधान करती है। स्थानीय ज्ञान रुचियों का उपयोग करके समस्याओं को सात्विक, लागत प्रभावी साधन और लोगों की जो परेशानियां होती हैं उन्हें सॉल्व करने का जवाबदेही, पारदर्शिता। यह स्थानीय स्तर पर प्रशासन का अधिकतम जवाबदेही है, क्योंकि इसमें जो स्थानीय शासन मतलब पंच या सरपंच होते हैं जो आपके गांव के होंगे बेटा, तो जब भी कोई दिक्कत हुई आप उनके पास जा सकते हो और उनसे अपना समस्या का हल मांग सकते हो कि आखिर ये कैसे नहीं हुआ। क्लियर है। अब बात करेंगे बेटा 73 और 74वें संविधान संशोधन, यानी कि जब भारतीय संविधान में 73वां 74वां संविधान को बदला गया, उसमें शोधन किया गया, तो स्थानीय शासन को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 1992 में संशोधन को पारित किया और 1993 में इस संशोधन को लागू कर दिया गया। पहली बात, जो इसमें दो संविधान संशोधन है, दोनों की बात करेंगे बारी बारी। तो पहला उठाया 73वां संविधान संशोधन, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पंचायती राज इंस्टॉलेशन है। पंचायतों के लिए इसमें क्या क्या समस्याएं हैं, क्या क्या समाधान किए गए हैं। यह अधिनियम पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित, इसमें संविधान में भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी, जिसमें पंचायतों के लिए 29 कार्य हैं, यानी कि इसके अंदर संविधान के भाग 9, 11वीं अनुसूची को जोड़ा और पंचायतों के लिए 29 कार्य सौंपे गए, 29 विषय हैं। सबसे पहला त्रिस्तरीय सरकार, यानी कि यहाँ पर पंचायती व्यवस्था में जो सरकार होगी वो 3 स्ट्रक्चर की होगी, कुछ पिरामिड के तरीके की, जैसे हमारी जुडेंसी होती है। ग्राम पंचायत, जिसे विलेज गांव के लेवल पर गांव के समूह के लिए माना जाता है। मध्यवर्ती ब्लॉक या तालुक पंचायत कह सकते हैं या प्रखंड कह सकते हैं, जो 20 लाख से अधिक आबादी वाले राज्यों को होते हैं। जिला पंचायत, जिसे डिस्ट्रिक्ट लेवल कहते हैं, जिला के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए माना जाता है। ठीक है, तो ये त्रिस्तरीय लेवल हो गया। अब आगे बात करें ग्राम सभा, पंचायत क्षेत्र के सभी वैक्स मतदाताओं से मिलकर बनी सभा पंचायत के कार्यों को निगरानी करती है, यानी कि पंचायत में रहने वाले सभी वैक्स जिनकी उम्र 18 साल हो, उन सभी से मिलकर क्या बनती है, ग्राम सभा। ग्राम सभा का चुनाव इलेक्शन, सभी 3 स्तर के सदस्यों का प्रत्यक्ष चुनाव होता है, डायरेक्ट होता है, पब्लिक द्वारा वोटिंग ली जाती है। कार्यकाल टाइम पीरियड करें तो 5 वर्ष, यदि 5 वर्ष से पहले भंग हो जाए तो 6 महीने के भीतर पुनः चुनाव कराए जाएंगे। 5 महीने से पहले अगर कोई पंच सरपंच हट जाता है तो तुम्हारा 6 महीने के अंतर्गत वहाँ पर चुनाव कराए जाएंगे। रिजर्वेशन की बात करें बेटा, संरक्षण की बात करें तो संरक्षण बहुत जरूरी है। अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी, इनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटों का आरक्षण किया जाता है। अर्थात पंचायती व्यवस्था में एससी एसटी के लिए रिजर्वेशन है। ठीक है बेटा। महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण दिया गया है। पिछड़ा वर्ग ओबीसी, राज्य विधानमंडल विवेकानुसार आरक्षण दे सकता है। महिलाओं के लिए भी 1/3 सीट यहाँ पर रिजर्वेशन आपको देखने को मिलेगा। चुनाव आयोग, स्टेट इलेक्शन कमीशन, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था के चुनाव बेटा स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य चुनाव आयोग कराता है। स्थानीय निकायों के चुनाव कराने का अनिवार्य। ठीक है जी। आगे बात करें राज्य वित्तीय आयोग, स्टेट फाइनेंस कमीशन, हर 5 वर्ष में पंचायतों को पैसे, वित्तीय स्थिति की समीक्षा और सिफारिश देने के लिए अनिवार्य है। मतलब वहाँ पर देखता है कि कैसे तुम्हारा वित्तीय सोर्स क्या चल रहा है, सही है नहीं है, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसे कैसे सही किया जा सकता है। अब बात करें बेटा 74वां संविधान संशोधन, जो कि शहरों क्षेत्रों के लिए किया गया, जिसमें एमसीडी आती है आपकी।
ठीक है। MCD, यह अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय, म्यूनसिपालिटीज और नगर पालिका से संबंधित है। इससे संविधान भाग 9A जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? संविधान का भाग 9A और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्य सूचीबद्ध किए गए। तो नगर पालिका में कितने? 18। शहरी स्थानीय निकायों की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन लोकल बॉडीज, नगर पंचायत जिसे संक्रमणशील क्षेत्र कहते हैं जो जुड़े होते हैं। फिर नगर परिषद यानी नगर पालिका जो छोटे शहरी क्षेत्रों के लिए होते हैं, छोटे छोटे शहरी। नगर निगम बेटा ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन है, बड़े शहरों के क्षेत्र होते हैं, जैसे कि दिल्ली में आपने देखा होगा, मुंबई में देखा होगा। अन्य प्रावधान 73वें संशोधन के समान ही प्रत्येक चुनाव 5 वर्ष के कार्यकाल, SC/ST के लिए महिला आरक्षण, राज्य चुनाव आयोग, ये भी इसका भी चुनाव कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग ही कराते हैं। चलिए, भारत में स्थानीय शासन का विकास। भारत के अंदर स्थानीय शासन का विकास कैसे हुआ? तो प्राचीन काल सभाओं और पंचायतों के रूप में गांव के स्वशासन की लंबी परंपरा है। पहले से ही गांव में सभाएं पंचायतें लगती आई, तो ये बहुत लंबी परंपरा हमारे पूर्वजों से चलती है। आधुनिक काल में, आज के काल की देखी जाए तो 1882 में लॉर्ड रिपन ने एक निर्वाचन स्थानीय निकाय की शुरुआत की थी। तो भारत में लॉर्ड रिपन ने क्या की थी? स्थानीय निकाय की शुरुआत की है। स्वतंत्रता के बाद संविधान के राज्य के नीति निर्देश तत्व जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनमें अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, जिसकी सिफारिश पर 3 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत हुई है। क्वेश्चन आ जाता है कि बलवंत राय समिति क्या थी? तो ये वो समिति थी जिसने सिफारिश की थी कि लोकल बॉडी के लेवल पर, पंचायत स्तर पर 3 स्तरीय सरकार होनी चाहिए। राजस्थान का नागौर जिला 1959 पहला राज्य था जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया था। समय के साथ अनियमित चुनाव, अपर्याप्त शक्ति और धन की कमी से इन संस्थाओं को कमजोर कर दिया, जिसके कारण 73-74वें संविधान की आवश्यकता पड़ी। बीच में इन्हें क्या, बजट नहीं मिला, कमजोर पड़ते गए, तो इसीलिए संविधान को 73 और 74वें संशोधन करके इन्हें कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त कराई गई। अब बात करते हैं बेटा विकेंद्रीकरण का महत्व, इंपोर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। स्थानीय शासन क्यों आवश्यक है? सबसे पहली बात ये है कि जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है वो आखिर क्यों जरूरी है, ऐसा क्या है? तो इस पर अवसर सीधा प्रश्न आता है, लोकतांत्रिक भागीदारी। सिंपल सी बात है, अगर लोकल बॉडी होगी तो वहाँ पर लोगों की भागीदारी बहुत ज़्यादा होगी, इसीलिए आम नागरिक शासन से सीधा मिल सकता है, जुल सकता है और सरकार में अपनी हिस्सेदारी को बता सकता है। स्थानीय समस्याओं का समाधान कैसे होगा बेटा? तो स्थानीय लोग अपनी समस्याओं और ज़रूरतों को बेहतर समझते हैं, जिससे समाधान अधिक प्रभावी होगा। अब गांव के लोग अपने गांव वाले से जुड़ेंगे, गांव वाले उस गांव की अच्छे से समस्याएं जानेंगे, उनका उपचार करेंगे, तो इससे जवाबदेही बहुत, निर्णय लेने वालों के स्थानीय जनता के प्रति अधिक जवाबदेही होती है कि जो गांव का सरपंच है वो जनता के प्रति जो वादा करेगा तो वो पूरा करना उसकी जवाबदेही बन जाती। प्रशासनिक बोझ में कमी, केंद्र सरकार के ऊपर से जो बोझ है वो इकट्ठ जाता है कि गांव का विकास कैसे किया जाए। स्थानीय शासन की आय के स्रोत, यानी कि जो लोकल गवर्नमेंट है वहाँ पर पैसा कहाँ से आता है, उसके पास सोर्स क्या है? तो स्थानीय निकायों के पास पर्याप्त धन की कमी एक बड़ी चुनौती है, जिसके उनके आय के प्रमुख से। अब उनके पास पैसा बहुत कम आता है और जो स्रोत हैं वो क्या है? राज्य सरकार द्वारा दिए गया अनुमान, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट उन्हें पैसा देता है वो। राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर करों की हिस्सेदारी, जैसे कि संपत्ति कर, जल कर, बाजार शुल्क, ये सारे स्थानीय यानी कि लोकल गवर्नमेंट वसूल करती है और इसी से वो लोगों के अपने स्टेट के क्षेत्र में, अपने क्षेत्रों में विकास करने का कार्य करते हैं। इसके बाद ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, इसका महत्व स्पष्ट कीजिए। ये बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका 2025 में भी आया था, 23 में भी आया था कि ग्राम सभा से आप क्या समझते हैं, इसका क्या महत्व है, स्पष्ट कीजिए। ग्राम सभा यह पंचायती राज व्यवस्था की सबसे आधारभूत इकाई है, मतलब सबसे नीचे वाली है। तात्पर्य पंचायत क्षेत्र का मतदान सूची में दर्ज सभी बैक्स, यानी मतदान सूची में वो सभी व्यक्ति जिनकी उम्र 18 वर्ष या इससे अधिक है, व्यक्तियों का महत्व और कार्य क्या है? तो ये निगरानी करती, ग्राम पंचायत द्वारा किए गए कार्य, खर्चों की निगरानी करना और पारदर्शिता, मतलब लोगों को बताना, योजना निर्माण, योजनाओं को बनाना और उन्हें बजट बताना, जवाबदेही सुनिश्चित करना। सरपंच और पंचों को ग्राम सभा के प्रति समक्ष लेखाधिकार
और उनके प्रति जवाबदेही कि भैया तुम ये काम कर रहे हो तो लोगों के प्रति तुम्हारी जवाबदेही क्या होनी चाहिए। लाभार्थी की पहचान, यह सरकारी योजना के लिए सबसे प्रसिद्ध और ज़रूरतमंद लाभार्थी की पहचान में मदद कराता है कि किसको लाभ मिलना चाहिए। चलिए अगला एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन है आपका संविधान के 73वें संशोधन से है। संशोधन पंचायती राज कैसे जोड़ा गया, तो 3 स्तरीय पंचायती, ग्राम मध्य और जिला। SC ST महिलाओं में आरक्षण दे रखा है। और लास्ट क्वेश्चन आपका वो है स्थानीय शासन क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों है। तो देखिए हमने नोट्स में कवर कर लिया है। ये